हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ए ऑनलाइन सॉल्यूशन 2 में। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ हिंदी का महत्वपूर्ण सवाल, जो बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। मैं 25 VVI ऑब्जेक्टिव लेकर के आया हूँ आप लोगों के सामने, तो पूरी वीडियो में हमारे साथ बने रहें, वीडियो स्किप ना करें। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि तलावी शाह का उच्चारण स्थान क्या है। यानी कि तलावी शाह का उच्चारण स्थान कहाँ है? कंठ है, तालु है, दंत है या मृधा है? तो तलावी शाह जो होता है, तलावी शाह होता है, इसका जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? तालु है। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि रोमन निम्नलिखित में से किस भाषा की लिपि है? हिंदी की है, पंजाबी की है, रूसी है या अंग्रेजी है? तो ये जो रोमन जो लिपि है, ये जो है अंग्रेजी भाषा की लिपि है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 3 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए आप लोग कि हिंदी भाषा की लिपि है, रोमन है, देवनागरी है, फारसी है या संस्कृत है? तो आपको पता होगा कि जो हिंदी क्या हिंदी जो भाषा है, इसकी जो लिपि होती है वो कौन सी लिपि होती है? देवनागरी होती है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 4 नंबर प्रश्न है कि हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? तो अपभ्रंश जो है, हिंदी को विकास प्रदान करने वाला क्या है? भाषा है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न है कि भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? यानी कि जो है, मान लीजिए हम कोई भाषा लिख रहे हैं, तो हमें कौन सी चीज चाहिए? तो भाई लिपि चाहिए ना, लिपि ही तो चाहता है। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे 6 नंबर कि धनु प्लस टंकार किस शब्द का संधि विच्छेद है? बताइए। तो ये हो जाएगा क्या? धनुष टंकार का। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 7 नंबर प्रश्न है कि स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 8 नंबर प्रश्न है कि आश्चर्य किस रस का अस्थाई भाव होता है? आश्चर्य 8 का, तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अद्भुत रस का। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न है, दोहा में विषम एवं सम चरणों में मात्राओं का क्रम होता है, कितना होता है? तो 13 और 11 होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न है, अनसुअन जल सींची, सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बेली फैल गई, आनंद फल होई। इन पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार है, कौन सा अलंकार है? तो ये जो है रूपक अलंकार हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 11 नंबर कि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार किस अलंकार का दूसरा नाम है? 11 नंबर, तो ये क्या हो जाएगा? विपसा अलंकार। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में क्या है? वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है? वनस्पति, बाह्य, वाण या यजमान? तो देखिए, यहाँ पे वनस्पति क्या होता है? वनस्पति होता है। क्या होता है? वनस्पति होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है? वनस्पति है, तो ब नहीं होगा, व होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये गलत है। ठीक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 13 नंबर प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तकनीकी, तकनीकी, तकनीकी या तकनीकी? तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, तकनीकी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य में कौन सा शब्द व्याकरण के नियमानुसार असंगत है? यानी कि इसमें जो है कौन सा ऐसा है जो व्याकरण के नियम के अनुसार असंगत है? हम उन्हों से बात करने लगे, उन्हों गलत है, हम गलत है या बातें गलत है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हल यहाँ पे होता क्या? हम उनसे क्या? हम उनसे बातें
करने लगे, ठीक है, इस प्रकार से होता, बातें करने लगे, ठीक है। तो उन्हों से नहीं होगा, तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 15 नंबर प्रश्न है कि सर्वनाम की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है हम खा रहा हूं, उस थैले में कुछ अवश्य है, बाहर कौन खड़ा है, ये घड़ी खराब है। तो यहाँ पे देखिए तो हम खा रहा हूँ, तो यहाँ पे हम खा रहा हूँ नहीं होगा, मैं खा रहा हूँ, मैं खा रहा रहा हूँ, या फिर हम खा रहे हैं होगा, खा रहे हम खा रहे हैं, ये होता, ठीक है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 16 नंबर कि क्रिया त्रुटियां पहचानने और वाक्य शुद्ध करें तथा उत्तर के रूप में सही विकल्प चुने, ठीक है। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीता है, यानी कि इसके हिसाब से जो है सेंटेंस चुने, सही सेंटेंस क्या होगा, ठीक है। तो बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीता है, ये नहीं होगा, ठीक है। बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीता है, ये भी नहीं होगा। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीता है, ये भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, ठीक है। बाघ क्या है तो पुल्लिंग है और बकरी क्या है स्त्रीलिंग है। जब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग एक साथ आए तो यहाँ पे जो है पीते हैं ये सब जो है इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर प्रश्न है कि रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तलवार एक उपयोगी अस्त्र है, यानी कि इसके जगह पर क्या होगा, शस्त्र होगा, निरस्त्र होगा, वस्त्र होगा। तो यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ पे शस्त्र, तलवार क्या है जी, शस्त्र है, ठीक है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर, प्रतिकूल में कौन सा समास है, प्रतिकूल में कौन सा समास है तो अवयवी भाव है, ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर, देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है, तो ये जो है कर्मधारय का, ठीक है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न है कि नराधम शब्द का सही समास विग्रह नीचे दिए विकल्पों में से चुनिए। नरों का अधम, नरों से अधम, नरों में अधम, नरों के लिए धम, ठीक है। तो नरों में धम, ठीक है, ये हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर प्रश्न है कि हिंदी में अनुनासिक व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, अनुनासिक, ठीक है। तो ये जो है कुल 5 होते हैं, ठीक है। कौन कौन, अंगा, अंगा, इया, ठीक है, और टवर्गिना, न, ठीक है, और क्या होगा एक म, ठीक है। ये 5 होते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 22 नंबर, अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अभी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उपसर्ग, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग शब्द का सही विकल्प है, उपसर्ग, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बहिष्कार, ठीक है। बहिष क्या है, क्या बहिष क्या हो जाएगा, बहिष हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा, और कार जो है मूल शब्द है, क्या है मूल शब्द, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न है कि इनमें से किस शब्द में ना उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है, यानी कि ना लगा करके, ना उपसर्ग लगा करके कौन सा ऐसा है शब्द जो नहीं बनाया गया है। तो नाजुक, नाजुक ये क्या हो जाएगा, ये जो है मूल शब्द है, क्या है ये मूल शब्द है। बाकी देखिए तो खून, नाखून, खून पहले से था, ना करके उपसर्ग इसमें लगाया गया है। और आगे देखिए यहाँ पे देखिए ना लायक, लायक पहले से है और ना करके लग गया है। ना पसंद, पसंद पहले से ना करके लग गया, ठीक है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला और आज का लास्ट प्रश्न है कि अनियत प्रत्यय से रहित शब्द है 25 का, तो ये बी हो जाएगा, पाननीय, ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग कमेंट में बताइए कि 25 में कितना सही हुआ है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ।